ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं अष्टमी अहोई व्रत की कथा, जिससे संतान की लंबी आयु होती है। अहोई अष्टमी ये पड़ता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूजा की जाती है। तारों को देखकर व्रत खोला जाता है, संतान की रक्षा करता है ये व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहू थी। इस साहूकार की बेटी जो थी वो ससुराल से मायके दीपावली में आ गई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल जा रही थी, तो ननद भी चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर साही यानी स्याहू अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी चोट से स्याहू का बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उनके बदले अपनी कोख बंधवा ले। कोई नहीं मानी, लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले कोख बंधवाने के लिए राजी हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो बच्चे होते थे वो मर जाते थे 7 दिन में। 7 पुत्रों की इस तरह से मृत्यु देखने के पश्चात बहुत दुखी हो गई। पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा, तो पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न हो जाती थी और उसे स्याहू के पास ले जाती हैं। रास्ते में थक गई पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है, जहाँ एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून देखती है बिखरा हुआ, तो उसे लगता है छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। पर इस पर छोटी बहू को चोंच तो मारना शुरू कर देती है। तो छोटी बहू कहती है कि हमने तो आपके बच्चे की जान बचाई है। तो गरुड़ पंखनी बड़ी खुश हो गई और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास ले गई। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं का आशीर्वाद दिया। स्याहू के आशीर्वाद देने कहा, हम ही हैं जिसे आपने श्राप दिया था। कहा, अब आपका श्राप मिट गया है, अब आपके पुत्र और पौत्र भी होंगे, आपका घर पुत्र पुत्र वधु से भरा रहेगा। इस तरह से स्याहू की ये कथा पूर्ण होती है। तो अहोष्टमी व्रत कथा जो भी श्रवण करता है, संतान की रक्षा होती है। इस दिन निर्जला व्रत करती हैं महिलाएं। जैसे करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, वैसे ही अहोई अष्टमी संतान की रक्षा के लिए रखा जाता है। जिन महिलाओं के बच्चे हो चुके हैं वो अवश्य इस व्रत को करें, पूजा पाठ करें, इससे संतान की लंबी आयु होती है। अहोई माता की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। जय मां।